तो मेरी तो आखिरी वक्त कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की जेल में रहने का फ़ायदा उठाते हुए सब माल भी ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय भी ना करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि जो पॉपुलर लीडर हो जाता है उसके करीब करीब के लोग, ख़ानदान के लोग या उसकी जेल का फ़ायदा उठाते हैं, पैसा भी बनाते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं, या फिर जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि कई लोग हमारे वहाँ इस मुल्क के अंदर लीडर्स हैं जो शहीद भी हो गए और उनकी लाश पे भी सियासत होती रही। तो ये नॉर्म बड़ा नॉर्मल नॉर्म रहा है बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहिस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए हैं, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं, तो उधर तो मैंने कोई ख़त नहीं देखा, ना कोई आगे बढ़ के आया है। आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर हैं, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर हैं, क्योंकि ये अगर आपका असर रसूख है कि गरीब बच्चों के गले कट रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो आपको वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आती। आफिया सिद्दीकी का केस है, वो उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नज़र नहीं आ रही। फिर मैं आपकी कौन सी बात को मानूँ, आपकी कौन सी पॉलिसी को मानूँ, कौन सी दकियानूसी फेल्ड पॉलिसी को मानूँ? आप पहले हम नवाला हम प्याला थे सद्दाम हुसैन के साथ, 32 साल उसको राज करने दिया, फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी आ गई जी कांग्रेस या यूएस की तरफ से कि जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है।